हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रेखा क्लासेस पर। तो दोस्तों जैसे है वो बाकी टॉपिक्स या बाकी सब्जेक्ट्स की क्लासेस जो है वो कंटिन्यू रखी हैं। तो इसी तरीके से आप लोगों को जो है आज जो है क्वेश्चन जो देखने को मिल रहे हैं वो है एंशिएंट हिस्ट्री के रिगार्डिंग क्वेश्चंस। और सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं आज की क्लास में भी। तो इसी तरीके से एक ये सीरीज़ भी आप लोगों की जो है वो स्टार्ट की जाएगी एंशिएंट हिस्ट्री की। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। यहाँ पे आप लोगों को एमसीक्यूज़ में फॉर्म में क्वेश्चन नहीं रहेंगे, सिंपल जो है वो वन वर्ड में क्वेश्चन आंसर रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे सबसे पहली बात करते हैं हम हिस्ट्री के रिगार्डिंग। आपसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि इतिहास का पिता किसे समझा जाता है या इतिहास के पिता किसे कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास हेरोडोटस जो है वो इतिहास के पिता के रूप में जाने जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता उस काल को क्या कहा जाता है। तो जिसमें मानव की घटना का कोई लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिला था उसे हम कहते हैं प्रागैतिहासिक काल के नाम से उसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है। जहाँ पर मानव जीवन की घटनाओं को बताया जाता है कि ये घटना जो है वो इस समय पर हुई है तो उसे इतिहास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आग का आविष्कार किस युग में हुआ है। तो आग का आविष्कार जो है वो पूरा पाषाण युग में हुआ है। पूरा पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था। तो यहाँ पे शिकार करना जो है उस समय के में जो है वो मानव की जीविका का जो है वो मुख्य आधार हुआ करता था। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है और ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ है। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहिए का आविष्कार जो है वो नव पाषाण काल में हुआ है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम कौन सा है। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है, हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या जाना जाता है, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे अलग अलग तरीके से पूछा जाता है कि आपको जो है वो हड़प्पा सभ्यता के टाइम पे क्या क्या अवशेष मिले, मोहनजोदड़ो में, सुतगोत्रा में इससे क्या मिला था, या फिर आपके धौलावीरा में क्या मिला। इस तरीके से साक्ष्य मिलते हैं कि किस चीज़ के साक्ष्य आपको देखने को मिले। क्वेश्चन है, सिंधु की घाटी या सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष जो है वो कहाँ पर मिले थे। तो घोड़े के अवशेष मिले हैं सुरकोटड़ा या सुरकोटदा भी देखा जाता है। नेक्स्ट है, सिंधु की घाटी या सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो ये लोग जो है वो व्यापार करते थे, तो ये इनका जो है वो मुख्य व्यवसाय हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो इसे जो है वो कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और सिंधु की घाटी सभ्यता में घर किसके बने हुए होते थे। तो घर जो है वो ईंटों के बने हुए होते थे और इन पक्की ईंटों को जो है टेराकोटा के नाम से जाना भी जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे। तो ये सबसे आगे जो है कपास के लिए थे और जिसे जो है वो सिंडोन के नाम से जाना जाता है। कपास को किस नाम से जाना जाता है, सिंडोन के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज सबसे पहले किसने की है। तो दयाराम साहनी ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जो कालीबंगा है वहाँ पर कालीबंगा के अवशेष भी मिले हैं। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये कहाँ पर है, कौन से प्रदेश में है। तो कालीबंगा जो है राजस्थान में है, याद रखेंगे। हड़प्पा की सभ्यता जो है वो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की है, दयाराम साहनी ने की है। और कब की है, 1921 में की है। दूसरा पूछा जाता है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की है। आर.डी. बनर्जी ने, राखल दास बनर्जी ने की है और 1922 में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी। तो सामाजिक पद्धति कैसी थी, इनकी उचित थी, अच्छी थी। तो उचित समतावादी पद्धति थी। नेक्स्ट है, नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा जाता है। तो नखलिस्तान जो है वो कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। ठीक है, इसे जो है यहाँ पर विशाल स्नानागार के साक्ष्य भी मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता में
हल से खेत जोतने का साक्ष्य कहाँ पर मिलता है? कालीबंगा में। कालीबंगा कहाँ पर पड़ा? राजस्थान में पड़ा। और कालीबंगा के काली चूड़ियों के अवशेष भी मिले हैं, काली चूड़ियों के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। और हल से जोतने, खेतों को हल से जोतने का साक्ष्य भी वहां पर मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये भी हमें कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में एक बड़ा स्नान घर कहाँ मिला है? तो मैंने आप लोगों को बताया मोहनजोदड़ो में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित था? तो आद्य शिव। आद्य शिव है ये, आग मत समझिएगा, आद्य शिव का जो है वो चित्र मिला है। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो को एक अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे मृतकों के टीले के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का प्रकीर्णन सर्वाधिक हुआ है? जो मोहरें हमें वहां से मिली हैं उन पर जो है वो किसकी जो है वो चित्र जो है वो प्रकृत है? तो वहां पे बैल है, कुबड़ वाला बैल जो है उसकी जो है वो मतलब वहां पर आपको चित्र देखने को मिले हैं, उत्कीर्णन हुए हैं, प्रकीर्णन हुआ है उनका। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो लोथल हमारा जो है वो भारत में स्थित है। ठीक है, ये ऑप्शंस देख के आप आइडिया लगा सकते हो कि कौन सा जो है वो है, कौन सा नहीं है। भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर कौन सा है? तो वो है आपका हड़प्पा, सबसे पहले खोजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो चांदी उपलब्ध थी भारत में, उसके साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में मिले हैं। नेक्स्ट है, मांडा किस नदी पर स्थित है? तो मांडा चिनाब नदी पर स्थित है। हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ आपको पता है, तो वो किस नदी पर स्थित है? तो वो है सतलज या सतलुज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में एक अच्छा जल प्रबंधन का पता किस स्थान से चलता है? कि हड़प्पा में जल प्रबंधन की जो चीज़ें थी वो बहुत अच्छी थी, तो वो हमें जल प्रबंधन का पता कहाँ से चलता है? धौलावीरा से मिलता है। और यहाँ पर 3 स्तरीय व्यवस्था भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते थे? तो मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग में थी? तो ये आद्य ऐतिहासिक युग में थी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जिन 2 भारतीय लोगों के नाम से जुड़े हैं वो कौन है? दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी यानी कि राखलदास बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? तो जौ और गेहूं जो है वो प्रमुख फसलें थी सिंधु घाटी सभ्यता की। नेक्स्ट है, हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ है? जो उसकी समकालीन सभ्यता रंगपुर भी है, तो वो कहाँ पे है? तो वो है सौराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई थी? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सर जॉन मार्शल जो है उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस देवता में विश्वास रखते थे? तो वो मातृशक्ति में विश्वास रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता में मोहरें किससे बनी थी? तो यहाँ पर मोहरें जो है वो सेल खड़ी से बनी थी। नेक्स्ट है, किस स्थान से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? कि वो नृत्य करती हुई स्त्री आपको जो है वो उसके जो है वो चित्र दिखे या कांस्य मूर्ति आपको प्रतीत हुई। कांस्य की मूर्ति थी, कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ पर है? तो इस समय जो है वो सिंध पाकिस्तान में स्थित है आपका मोहनजोदड़ो। हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो सबसे पहले इन्होंने जो है वो तांबे का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के युग के स्थानों की खोज सबसे अधिक किस राज्य में हुई है? तो हड़प्पा के युग के स्थानों की खोज सबसे अधिक जो है स्वतंत्रता के बाद गुजरात में सबसे ज़्यादा देखने को मिले हैं। हड़प्पा के लोग, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि किस धातु से परिचित नहीं थे, किसको नहीं जानते थे? तांबे का प्रयोग उन्होंने किया था, कांसे का प्रयोग उन्होंने किया था, उन्होंने लोहे से परिचित नहीं थे वो। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो ये ताम्र युग की सभ्यता है। नेक्स्ट है,
हड़प्पा का प्रमुख नगर है कालीबंगन या कालीबंगा, तो ये हम पीछे भी देख चुके हैं, ये राजस्थान में स्थित है। किसने इसकी खोज करवाई थी? तो सर जॉन मार्शल ने खोज करवाई थी। सबसे अधिक विश्वास किस देवता में रखते थे? मातृशक्ति में विश्वास रखते थे। मोहरे किससे बनी थी? सेल खड़ी से बनी थी। ये मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी। ठीक है, इन क्वेश्चंस को हम जो है वो देख चुके हैं, सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, मोहनजोदड़ो का जो है यहाँ पे आपने ये ध्यान रखना है, हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? तो वो शतरंज में रुचि रखते थे। हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग जो है वो किसे कहा जाता है? तो सिंध का बाग जो है मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के निवासी घरों एवं नगरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाते थे? तो वो ग्रिड पद्धति को अपनाते थे। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये थे हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के, जो हमारी हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने इस क्लास में डिस्कस किए। इस तरीके से आप लोगों को जो है वो नेक्स्ट टॉपिक भी जो है आगे देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आप लोगों को और अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर भी जो है ये इस तरीके की जो है वो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।